हेलो एंड वेलकम। टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और हर साल टेक्नोलॉजी की दुनिया में शुरुआत होती है 3 लेटर्स से। एंड बाय द वे वो HNY हैप्पी न्यू ईयर नहीं बल्कि होते हैं CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, दुनिया का सबसे बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेला। जी हाँ, CES से ये पता चलता है हर साल कि आने वाला साल किस तरीके का होगा। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो किस तरीके के गैजेट्स लॉन्च होंगे, क्या टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। और ये हर साल होता है अमेरिका के नेवाडा स्टेट में मौजूद लास वेगस नाम के शहर में, जिसे सिन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पर सिन सिटी में सिंस को साल के पहले हफ्ते में ज़रा साइड में रख दिया जाता है और वो सिन सिटी तैयार हो जाती है टेक्नोलॉजी सिटी में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि दुनिया भर से लाखों एग्जिबिटर्स आते हैं, दुनिया भर से लाखों टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट जाते हैं ये देखने के लिए कि इस साल टेक्नोलॉजी का क्या हुलिया होगा। तो इस बार के टेक गुरु के एपिसोड में हम बात करेंगे CES की कि कौन से गैजेट्स लॉन्च हुए, किस तरीके की टेक्नोलॉजी देखने को मिली। तो शुरुआत करते हैं, करें 1 2 3 स्टार्ट। पेश है लेनोवो की P सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन Lenovo P90। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुनिया के सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन्स में से एक है। 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन वाला ये स्मार्टफोन क्वाड कोर प्रोसेसर और 2GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। और इस फोन की सबसे बड़ी ताकत इसके अंदर दी गई 4000 mAh बैटरी है, जो आपका साथ लंबे समय तक देगी। उम्मीद है कि ये स्मार्टफोन अगले महीने तक भारतीय बाजार में लॉन्च हो जाएगा। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगले 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स सस्ते स्मार्टफोन्स खरीदने वाले होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया 215 को डिजाइन किया है। लगभग 2-2.5 हजार रुपए की कीमत वाले ये 2G स्मार्टफोन्स पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को एप्स और इंटरनेट का मजा देंगे। इस क्यूट से दिखने वाले बेसिक से स्मार्टफोन में फेसबुक, ट्विटर, ओपेरा ब्राउजर जैसे एप्स प्री इंस्टॉल्ड होंगे। पेश है Acer Chromebook 15। ये 15.5 इंच का लैपटॉप गूगल के क्रोम बेस्ड वेब OS पर चलता है। लुक्स एंड डिजाइन वाइज Acer Chromebook 15 बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें 15.5 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है। ये इंटेल के 5th जनरेशन कोर i3 और Celeron प्रोसेसर्स के साथ आएंगे, जिसमें 2G और 4G रैम का ऑप्शन होगा। Acer के हिसाब से Chromebook 15 बैटरी लाइफ के हिसाब से भी काफी अच्छा होगा। Acer Chromebook 15 के दाम लगभग 15,000 रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। स्लिम इज इन का नारा सिर्फ स्मार्टफोन डिवाइसेस तक ही नहीं रहने वाला। ये Seagate की इस अल्ट्रा थिन पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को देखकर पता चल जाता है। Seagate की ये 7 ड्राइव महज 7 mm पतली है, जो शायद बाजार में बिक रहे कई मोबाइल फोन से भी पतली होगी। इस क्यूट सी दिखने वाली हार्ड ड्राइव का वजन आपकी पेन ड्राइव से थोड़ा ही ज्यादा होगा। ये क्यूट सी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव इस कदर डिजाइन की गई है कि ये आपके डेटा को एक्सीडेंटल ड्रॉप से करप्ट होने से भी बचाती है। 500 GB की स्टोरेज कैपेसिटी वाली ये हार्ड ड्राइव वायरलेस ऑप्शन में भी आएगी और इसके दाम करीब 6,500 रुपए से शुरू होंगे। इस साल CES में Lenovo के बूथ्स पर काफी हलचल देखने को मिली। Lenovo ने अलग अलग कैटेगरीज में कई गैजेट्स पर से पर्दा उठाया। पेश है Lenovo Lavi Z550, दुनिया के सबसे हल्के फुल्के लैपटॉप्स में से एक। इसका वजन है महज 700 ग्राम और Lenovo के हिसाब से ये दुनिया का सबसे हल्का 13 इंच की स्क्रीन वाला लैपटॉप है। Lenovo Lavi Z550 दिखने में भले ही थोड़ा नाजुक दिखे, पर ये उतना नाजुक भी नहीं है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय से इसे लैपटॉप की बॉडी को डिजाइन किया गया है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये सुपर स्लिम लैपटॉप इंटेल कोर i5 प्रोसेसर और 4GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। स्टोरेज के लिए इसमें 128 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव दी गई है और इसकी कीमत $1299 या करीब 82,500 रुपए के आसपास होगी। भारत में इसके ऑफिशियल लॉन्च के बारे में अभी कोई खबर नहीं है। Lavi Z550 के अलावा Lenovo ने इस बार CES में अपने फ्लैगशिप बिजनेस नोटबुक ThinkPad Carbon X1 का भी नेक्स्ट जनरेशन अवतार दिखाया। डिजाइन के मामले में ये पिछले साल के ThinkPad वर्जन के मुकाबले इस बार ट्रैक पैड वाले फिजिकल बटन्स ने एक बार फिर Lenovo ThinkPad की डिजाइन फिलॉसफी में वापसी की है।
बाकी कार्बन फाइबर बॉडी, 14 इंच की टच स्क्रीन, 5th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर, 8 GB रैम और 512 MB की सॉलिड स्टेट ड्राइव थिंकपैड कार्बन X1 में दिए गए हैं। ये सुपर स्टाइलिश बिजनेस लैपटॉप भारत में आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च हो सकता है और इसकी कीमत 80,000 रुपए से शुरू हो सकती है। Lenovo ने इस साल CES में वेयरेबल्स में भी अपनी एंट्री कर ली है। ये Lenovo Vibe बैंड्स अलग अलग डिजाइन में आने वाले ये स्मार्ट बैंड्स दिखने में काफी यूनिक और स्टाइलिश लगते हैं। इस स्मार्ट बैंड्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ई-इंक डिस्प्ले दिया गया है, जिसके कारण न सिर्फ इनकी स्क्रीन कभी टाइम आउट होकर स्लीप मोड में जाती है, बल्कि ई-इंक डिस्प्ले होने के कारण बैटरी लाइफ भी जबरदस्त मिलती है, जो आइडियली किसी भी वेरेबल कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए। Lenovo के हिसाब से उसके ये स्मार्ट बैंड्स एक सिंगल चार्ज पर हफ्ते भर तक चलते हैं। इन स्मार्ट बैंड्स को आप अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा Lenovo Vibe बैंड्स दिखने में भी काफी स्टाइलिश है, तो इन्हें एज अ फैशन एक्सेसरी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस साल CES में Lenovo ने अपने मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन Lenovo X2 Pro पर से पर्दा उठाया। भारत में अभी कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुए Lenovo X2 के नेक्स्ट जनरेशन अवतार में Qualcomm Snapdragon 610 प्रोसेसर और 2 GB रैम का कॉम्बिनेशन दिया गया है। लगभग 5 इंच की फुल HD स्क्रीन वाले स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। Lenovo X2 Pro आने वाले कुछ महीनों में भारतीय बाजार में लॉन्च हो जाएगा। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। CES की झलकियां ब्रेक के बाद भी आपको दिखाते रहेंगे। कम राइट बैक, एक छोटा सा ब्रेक लेने दो यार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु का CES स्पेशल एपिसोड, जहां हम सफर पर निकले हैं इस साल के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के, और ये देखना चाह रहे हैं कि बेसिकली क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च हो रही हैं, क्या क्या नए टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भाई मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, आपके इस जो सैर सपाटा जो CES का चल रहा है उसमें मैं एकदम स्पीड ब्रेकर का काम नहीं करूंगा। आप चलिए देखिए कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी इस साल लॉन्च हुई। पेश है डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का फ्यूचर। यह है HP पेविलियन और HP स्ट्रीम के मिनी डेस्कटॉप। ये छोटू से डेस्कटॉप कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस के मामले में अपने बड़े भाई बहनों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। आपकी हथेली में फिट हो जाने वाले इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में इंटेल Core i3 प्रोसेसर, 8 GB रैम और 1 TB के स्टोरेज ऑप्शंस दिए गए हैं। विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इसी महीने से US के मार्केट्स में लॉन्च हो जाएंगे। HP पेविलियन मिनी डेस्कटॉप के दाम शुरू होंगे करीब 20,000 रुपए से और HP स्ट्रीम मिनी डेस्कटॉप की रेंज 11,500 रुपए से स्टार्ट होगी। LG ने अपनी G Flex सीरीज का अगला अवतार इस साल CES में उतार दिया। एक नजर डालिए LG G Flex 2 पर। कर्व्ड स्क्रीन वाला LG का यह स्मार्टफोन 5.5 इंच की स्क्रीन के साथ आता है। एंड्रॉइड के लॉलीपॉप वर्जन के साथ आने वाले इस स्मार्टफोन में 2 GB रैम दी गई है और फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल कैमरा है। टेक्नोलॉजी के मामले में 3D प्रिंटिंग हर साल तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और इस साल CES में 3D प्रिंटिंग ने एक और किला फतेह कर दिया। पेश है खाना प्रिंट करने वाली 3D प्रिंटिंग मशीन। XYZ प्रिंटिंग नाम की कंपनी ने इस साल CES में फूड प्रिंटिंग के डेमो दिखाकर काफी वाहवाही लूटी। कंपनी ने अपना पहला फ्रूट प्रिंटर CES में लॉन्च किया, जिसकी मदद से कुकीज बना सकते हैं और केक डेकोरेशन जैसे काम आप अंजाम दे सकते हैं। क्या आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से की जाने वाली गेमिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं? पेश है Razer Forge TV। क्वाड-कोर प्रोसेसर और गेमिंग ग्रेड ग्राफिक्स के साथ आने वाला ये गेमिंग माइक्रो कंसोल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। आप बस इस कंसोल को अपनी बड़ी सी टीवी स्क्रीन के साथ कनेक्ट कीजिए और Razer सर्वर कंट्रोलर की मदद से स्मार्टफोन पर खेले जाने वाले एंड्रॉइड गेम्स को बड़ी स्क्रीन पर और ज्यादा बेहतर ग्राफिक्स के साथ खेल सकते हैं। Razer Forge TV इस साल मार्च तक बाजार में लॉन्च हो जाएगा और इसकी कीमत करीब 6,500 रुपए के आसपास होगी। ये है Sony ZX2, सोनी का नया वॉकमैन, जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। Sony ZX2 के दाम हैं करीब 75,000 रुपए।
एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस वॉकमैन प्लेयर को सोनी ने खास तौर से म्यूजिक के ऐसे शौकीनों के लिए डिजाइन किया है जो अच्छे म्यूजिक एक्सपीरियंस और दमदार ऑडियो के लिए कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हैं। सोनी ZX2 ऑलमोस्ट सभी लॉसलेस म्यूजिक फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है और अपने अंदर दिए HX डिजिटल एम्पलीफायर की मदद से हाई रेजोल्यूशन ऑडियो भी देता है। 4 इंच के डिस्प्ले वाले इस वॉकमैन में 128 GB की स्टोरेज और ब्लूटूथ, NFC, वाईफाई जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी दिए गए हैं। मिलिए सैमसंग के SUHD 4K टीवीज की नई रेंज से। सैमसंग के इन टीवीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सैमसंग के अपने टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। सैमसंग के नए टीवी 48 इंच से 88 इंच तक की स्क्रीन साइजेस में मिलेंगे। इन टीवीज में सैमसंग ने अपनी खास नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट रीमास्टरिंग पिक्चर क्वालिटी इंजन जैसी टेक्नोलॉजीज डाली हैं, जिनकी मदद से टीवी पर बेहतरीन कलर्स और शानदार डिटेल्स देखने को मिलती है। अब मिलिए दुनिया के सभी टीवीज के बिग डैडी से। ये है दुनिया का पहला और सबसे बड़ा बेंडेबल SUHD टीवी। ये 4K टीवी आपके एक इशारे पर बेंड हो सकता है, मतलब आपके इशारे पर ये टीवी फ्लैट स्क्रीन से कर्व्ड स्क्रीन में बदल सकता है और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसके कर्व एंगल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। HTC ने इस साल अपनी डिजायर सीरीज में थोड़ी और बढ़ोतरी करते हुए इसमें 2 और फोन्स को शामिल कर दिया है। ये है HTC Desire 826, एंड्रॉइड लॉलीपॉप वर्जन और HTC Sense 6.0 के शानदार कॉम्बिनेशन के साथ आने वाले HTC Desire 826 दिखने के मामले में Desire 820 के जैसा ही है। HTC Desire 826 में फ्रंट फेसिंग 4 अल्ट्रा पिक्सल कैमरा है और पीछे 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है। Desire 826 Qualcomm के 64 बिट ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 2 GB रैम कॉम्बिनेशन भी दिया गया है। एंटरटेनमेंट के लिए 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन है और स्टीरियो बूम साउंड भी दिया गया है। HTC Desire 826 आने वाले महीनों में भारतीय बाजार में लॉन्च हो जाएगा। मिली Asus के नए Zenfones, Zenfone 2 और Zenfone Zoom से। दोनों ही Zenfones में Asus ने फेमिलियर Zen डिजाइन को ही फॉलो किया है। Zenfone 2 में 72% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, कर्व ब्रश मेटल फिनिश और बैक पैनल पर प्लेस्ड वॉल्यूम की के साथ Asus ने डिजाइन एनहांसमेंट्स पर काफी जोर दिया है। पिक्सल मास्टर कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा Asus Zenfone 2 को बेहतरीन फोटोग्राफी के काबिल बनाता है, स्पेशली रात के वक्त फोटोग्राफी करने के लिए। वही Zenfone Zoom आता है मॉन्स्ट्रस 4 GB रैम के साथ और साथ में ऑप्टिकल जूम भी है। तो भैया टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद मैं आपको CES के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एशिया के सबसे बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में। यार ये वाला एपिसोड बड़ा कुछ ज़्यादा ही फेस्टिवल वाला हो गया नहीं? वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु। और ब्रेक से पहले हमने आपको दुनिया की सबसे बड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन यानी CES के बारे में दिखाया, पर अब हम दुनिया के सबसे बड़े इसकी बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल की, जो जी हांगकांग में नहीं होता, सिंगापुर में नहीं होता, मकाऊ में नहीं होता, बीजिंग में नहीं होता, कोलंबो में नहीं होता, जी श्रीलंका में नहीं होता, जी ढाका में नहीं होता, बांग्लादेश में नहीं होता, होनोलुलु में नहीं होता, काठमांडू नेपाल में नहीं होता, वो होता है आमची मुंबई में। जी मैं बात कर रहा हूँ IIT टेकफेस्ट की। हर साल की तरह इस बार भी IIT मुंबई में धूम थी। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से स्टूडेंट्स, एग्जीबिटर्स, पार्टिसिपेंट्स और टेक एंथुजियास्ट IIT कैंपस में अपना डेरा जमाए हुए थे और कैंपस के बाहर ढेर सारे लोगों की भीड़ थी। कहीं रोबोट वॉर्स हो रहे थे तो कहीं रिमोट कंट्रोल्ड कार्स के बीच में जंग हो रही थी।
पर आईआईटी टेक फेस्ट में इस बार रोबोट्स का जलवा था। इंसान की तरह दिखने वाले और बात करने वाले रोबोट्स। फुटबॉल खेलने वाले रोबोट्स, पुशअप मारते रोबोट्स और भी तरह तरह के रोबोट्स। तो आइए वन बाय वन इस रोबोट गैंग से मिलते हैं। सबसे पहले देखिए सेपियोस को। मदर नेचर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, पर अब बारी है रोबोट्स को इंस्पायर्ड होने की मदर नेचर से। ये है सेपियोस, एक एक्वा रोबोट जो पानी के अंदर तैरता है और इसकी डिज़ाइन इंस्पायर्ड है कटल फिश से। ये बेसिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसके फिन्स कि ये पानी के अंदर बड़े ही आराम से तैर सकता है और इतने धीरे धीरे तेज़ी से या इस तरीके से तैरता है कि पानी में टर्बुलेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा लहरें नहीं उठती, जिससे मछलियाँ जो आसपास तैर रही हैं वो डरती नहीं, भागती नहीं। तो इसके इस्तेमाल कई तरीके के हो सकते हैं कि अंडर वाटर फोटोग्राफी करने में बहुत इस्तेमाल में काम में आ सकता है, बिकॉज ये पानी में अगर तैरेगा तो आसपास कुछ भी जो मछलियाँ होंगी वो डरेंगी नहीं। दूसरा, ये इतना ज़्यादा प्रिसाइज है, इतना प्रिसीजन है इसके पूरे मूवमेंट के अंदर कि ये अंडर वाटर रेस्क्यू मिशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तो ये प्रोटोटाइप है, पर आने वाले दिनों में हो सकता है सेपियोस को शायद नेवी या फिर नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल्स अपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या अंडर वाटर फोटोग्राफी में इस्तेमाल करने लगे। पानी में तैरने वाले सेपियोस को तो देख लिया, अब देखिए ये फुटबॉल खेलने वाले रोबोट्स की टीम, जो फुटबॉल बेहद शानदार खेलती है और जापान में ऐसे रोबोटिक फुटबॉल गेम्स काफ़ी पसंद भी किए जाते हैं। वेल, जितना इम्प्रेस आईआईटी कैंपस इन रोबोट फुटबॉल प्लेयर से लग रहा है, उससे लगता है कि आईआईटी कैंपस में भी रोबोट फुटबॉल का क्रेज जल्द ही शुरू हो जाएगा। पर एक क्रेज जो आईआईटी मुंबई पर सालों से चढ़ा हुआ है वो है रिमोट कंट्रोल्ड कार्स को फुल स्पीड में दौड़ाना। हर साल की तरह इस साल भी देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ढेरों स्टूडेंट्स अपनी अपनी डिजाइन की हुई कार्स के साथ आए थे फुल थ्रॉटल नाम की इस कंपटीशन के लिए। जहां सिर्फ फुल स्पीड में कार दौड़ाने से ही काम नहीं चलता, बल्कि उसे बड़े स्किलफुल तरीके से चलाते हुए फिनिश लाइन पर पहुंचाना होता है, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। अब एक नजर डालिए मानव पर, पहला मेक इन इंडिया रोबोट। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने व्हाइट कलर पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीटली डिजाइंड, मेड एंड प्रोग्राम्ड इन इंडिया है। देखिए, आपके साथ अग्री भी कर रहा है कि हाँ, ये मेड इन इंडिया मैं हूँ। मानव के बाद अब कसरत करने वाला रोबोट देखिए। इस साल आईआईटी टेक फेस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा ह्यूमनॉइड रोबोट ने। ये रोबोट वॉइस कमांड समझता है और उस हिसाब से रिएक्ट भी करता है। एक इंसान की तरह चेहरे मोहरे वाला ये रोबोट अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है, पर हो सकता है कि आने वाले सालों में ऐसे रोबोट्स हमें अपने आसपास काम करते हुए नजर आएं। अब नजर डालिए इस पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी पर। यह है बायोनिक हैंड। ये प्रोस्थेटिक हैंड मसल मूवमेंट्स को डिटेक्ट और एनालाइज करके ऐसे मूवमेंट्स कर सकता है जैसे कि कोई असली हाथ हो। विकलांग लोगों के लिए बनाए गए इस बायोनिक हैंड में ढेरों ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स लगे हैं जो कटे हुए हाथों के मसल के मूवमेंट को महसूस करके इस बायोनिक हैंड की उंगलियों को हरकत में लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये असली हाथ हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे बायोनिक हैंड्स 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाए गए हैं, जिससे इनकी कीमत भी बाजार में बिक रहे हाईटेक बायोनिक हैंड्स की चौथाई ही है। नमस्ते। अच्छा, मुंबई के केजी सोमैया इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ये खास चेस सेट बनाया है जो ऑटोमेटिक चलता है। इसकी मदद से आप शतरंज का खेल अकेले भी खेल सकते हो, पर नेत्रहीन लोग भी इस खास चेस बोर्ड की मदद से चेस खेल सकते हैं। चेस खेलना, और वो भी अकेले, कभी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था।
हर साल की तरह इस साल भी IIT टेक फेस्ट में ऐसी कई टेक्नोलॉजीज, ऐसे कई प्रोटोटाइप्स दिखाए गए जो ना सिर्फ बदलते हुए वक्त और आने वाले भविष्य का पता देते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि जब तक IIT में ऐसे टैलेंट्स आते रहेंगे तब तक हमारा देश भी आगे बढ़ता रहेगा। तो बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा? देश दुनिया के चक्कर लगा दिए, वेगस घुमा दिया, मुंबई घुमा दिया, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे। लेकिन फिर भी फीडबैक दीजिए कि आपको टेक गुरु के एपिसोड कैसा लगा। चुम्मेश्वरी, सुपर चुम्मेश्वरी, महाचुम्मेश्वरी, चाटेश्वरी, लातेश्वरी, कैसा एपिसोड लगा आपको टेक गुरु का? हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक से हम और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाते चले जाते हैं। और आपका फीडबैक इन शॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे, मेरी पूरी टीम को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। साथ में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारी बहुत ही तगड़ी प्रेजेंस है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप हमें कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर बस लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।